हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम एस्ट्रो एग्रीकल्चर यानी कृषि पांचांग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पुराने समय से कृषि उपज को अलग अलग त्योहारों के माध्यम से मनाया जाता है। हर फसल उत्सव की एक निश्चित तिथि होती है और उसी तिथि के हिसाब से फसल को बोया और काटा जाता है। इस खेती में नक्षत्रों का प्रभाव पेड़ पौधों के भाग जैसे पत्ती, फल, बीज और जड़ों पर पड़ता है। ये सिस्टम हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। यदि हम गौर से देखें तो सभी साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बैसाखी मनाई जाती है, जो कि फसल कटने की खुशी में मनाई जाती है। यानी हमारे पूर्वजों को तिथि नक्षत्रों का अच्छा खासा ज्ञान था, जिसे वे अपनी खेती में प्रयोग करते थे। वे मून फेज यानी चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से रोपाई और कटाई करते थे। तो चलिए समझते हैं कि ये टेक्निक कितनी साइंटिफिक है और कैसे काम करती है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि पृथ्वी में मौजूद पानी चंद्रमा अपनी ओर खींचता है। जिस तरह फुल मून यानी पूर्णिमा को मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण समुद्र में वाटर लेवल ऊपर आता है, उसी प्रकार मिट्टी में भी ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आता है। इसलिए पूर्णिमा के 48 घंटे पहले बीजारोपण करने से अंकुरण जल्दी होता है। फसल मजबूत और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और पौधे निरोगी भी रहते हैं। न्यू मून यानी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है, जो लीफ ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। पूर्णिमा के समय नमी अधिक होने के कारण फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए इस समय फसल की कटाई नहीं करना चाहिए। और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच मूनलाइट डिक्रीज होती है, तब पौधों का निचला भाग यानी रूट में ग्रोथ होती है। अमावस्या के समय नमी कम होने से फसल की कटाई के लिए सही समय होता है और बीज तथा दाने स्वस्थ और स्वादिष्ट होते हैं। पर्माकल्चर से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा 28 दिन में एक बार उत्तरायण और दक्षिणायन की गति पूरी करता है। ये फुल मून और न्यू मून से डिफरेंट होता है। जब मून उत्तरायण में होता है तो पौधों में पृथ्वी के ऊपरी भाग में एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और जल पौधों में ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे पौधों की पत्तियां, फल, फूल और स्टेम में ग्रोथ होती है। और यही समय पत्तेदार फसलों की कटाई, कलम लगाना, फल तोड़ना, पशुओं के लिए चारा काटना सही रहता है। और इसी समय बीजारोपण करने से जर्मिनेशन अच्छा रहता है और बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत जब चंद्रमा दक्षिणायन में होता है तो ज़मीन के नीचे की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे कंद फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी समय जुताई, निराई गुड़ाई और सिंचाई के लिए उपयुक्त रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास या बहुत दूर होता है, उस स्थिति में कृषि कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में बीजों से कमज़ोर पौधे लगते हैं। तो अब आप जब भी कोई कृषि कार्य करें तो कृषि पांचांग के हिसाब से करके फसल की गुणवत्ता और पैदावार में फ़र्क देख सकते हैं। आगे इसी तरह और रोचक जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग।